आज मैं आपको लेकर के जाने वाला हूँ भृगु लेक ट्रैक के लिए। इस ट्रैक पर आप देखने वाले हैं बहुत सारे वाटरफॉल, ग्रीन ग्रास मेडोज, अल्पाइन ट्रीज एंड द मेन थिंग द स्नो, द मच मोर स्नो, द मच मोर स्नो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी स्नो है, बहुत सारी। एंड इन द लास्ट आप देखने वाले हैं एक ऐसी लेक जो कि बिल्कुल फ्रोजन है। सो वेलकम टू दी न्यू वीडियो ऑफ डीप डॉट ट्रैवलर 27। ये ट्रैक एक ऐसे स्थान पर है जहाँ पर लाखों लोग जाते हैं हर साल, बट इस ट्रैक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो यहाँ पर ट्रैक है एंड सेकंड ये लोगों से थोड़ा छुपा हुआ है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ भृगु लेक ट्रैक। ये ट्रैक मनाली से लगभग 6 से 7 किलोमीटर आगे 2 से 3 गांव हैं, उन गांव से स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कि पब्लिक की फर्स्ट चॉइस होती है गुलाबो विलेज, सेकंड चॉइस कुलग एंड थर्ड इज वशिष्ठ। तो इस ट्रैक के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं कुलग विलेज। और ये ट्रैक लगभग 3 दिन का है, चाहे तो 2 दिन में भी फिनिश किया जा सकता है, बट थोड़ा स्टेमिना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ भृगु लेक ट्रैक। तो मेरी ये यात्रा शुरू हुई 26 अप्रैल जब मैंने दिल्ली से मनाली के लिए बस ली। और मनाली पहुँचने के बाद मैं पहुँचा सीधा हिमालयन फ्रंटियर्स की कैंप साइट पर। वहाँ पर हमें थोड़ी ब्रीफिंग दी गई और हल्का ब्रेकफास्ट भी किया। एंड द मेन थिंग, मैं अपनी टीम से मिला जो कि मेरे साथ अगले 3 दिन रहने वाले हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं कुलग विलेज के लिए, जहाँ से हमें अपना ट्रैक स्टार्ट करना था। अब जैसे ही आप इस ट्रैक को स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि ये रास्ता विलेजर्स यूज़ करते हैं और यहाँ पर पैड़ियाँ भी बनाई हुई है। आज हमारा पहला दिन शुरू हो चुका है ट्रैक का। तो इसमें हम लोग आज जाने वाले हैं हमारी आज की कैंप साइट, जो कि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है ओनली। और आज का हमारा पहला वाटरफॉल दिख चुका है हमें। What's your feeling about this track right now with your high breath? It's hard. It's look like hard. Yes. It Now is. actually Google said that it is easy track, easy to moderate. Yeah, exactly. That's what we're talking about. I think it's more to the moderate side, not easy. Yeah. Nah. तो उसके बाद में सीधा आप अल्पाइन ट्रीज के बीच में होते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा There was डेंस a riding फॉरेस्ट in- है। जंगली जानवर तो नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा शांत मनाली। वातावरण है। और जब आप अपने पीछे की तरफ मुड़ करके देखते हैं इस ट्रैक पर, तो आपके बैक साइड में होती हैं हनुमान टिब्बा की कुछ पहाड़ियाँ, जिसमें अंजनी महादेव का मंदिर भी है, और फ्रेंडशिप माउंटेन जो कि ट्रैकर्स की काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा पहाड़ी भी है। और आज हम लगभग 6 से 7 घंटे ट्रैक करने के बाद पहुँचेंगे आज की हमारी कैंप साइट मोरेडुग में। भृगु ऋषि जो हमारे, वो यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। और जो उसका पानी भी है, उसमें भी जैसे अब क्या है, वो हमारे लिए भी अलाउ नहीं है उसमें डिप करना ठीक है। इस टाइम पे, अच्छा। क्योंकि थोड़ा रिलीजियस वे में भी और थोड़ा सफाई वो भी होता है। नहीं होना भी चाहिए यार, पब्लिक बहुत गंदा कर देती है। अब यार ये रास्ता जो है ना, पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। मतलब कुछ कहीं कहीं पे कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जहाँ पर ओनली मेडोज हैं, ग्रीन मेडोज हैं। ये जो आप वाटर स्ट्रीम देख रहे हैं, ये है जुमनी वाटरफॉल वाटर स्ट्रीम है। ये नीचे जाकर के पूरा जुमनी वाटरफॉल में गिरती है। तो बड़ा ही प्यारा नज़ारा लग रहा है। और ये ट्रैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि शुरुआत का लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। और हम लोग लगभग सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन गेन कर लेते हैं।
और उसके बाद थोड़ा रास्ता स्मूथ होता है, मतलब स्मूथ इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होता है। और इन सुंदर सुंदर वादियों के बीच में चलते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, पानी पीते हुए, गाने गाते हुए, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए हम पहुंचते हैं शाम को लगभग 5 बजे आज की हमारी कैंप साइट मोरीडुग में। टाइम क्या होगा भाई? टाइम बहुत अच्छा है। टाइम बहुत अच्छा है। टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग समय से पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग? मोरीडुग। और गाइस, चिरमिर 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 चिरमिर। और वहाँ पर जाते ही हमें मिलते हैं गर्मा गर्म मैगी और चाय। आहा हा हा चुकी है। और अभी हम लेंगे उसका आनंद, मज़ेदार मैगी का, मज़ेदार माहौल के अंदर। और फिर कुछ देर विश्राम करने के बाद में हमें हमारे कैंप्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि अब शाम को हमें कुछ करना नहीं था तो हम सनसेट देखने के लिए चले जाते हैं। उन सब नज़ारों के बीच में हमने शाम बिताई अपनी, और फिर वापसी आ गए हम लोग डिनर करने के लिए। तो डिनर जैसे ही मैंने देखा तो डिनर में भी क्या ही डिनर था भाई, वाह क्या बात है। मतलब एक नॉर्मल ग्राउंडेड एरिया से बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर आप ये फूड अगर आपको मिलता है तो आपके मुंह में पानी नहीं, आपके मुंह में सीधा टब का टब आ जाता है। तो बड़ा ही टेस्टी खाना खाने के बाद में हमें विश्राम करने के लिए बोल दिया जाता है, यानी कि निंद्रा में जाने के लिए बोल दिया जाता है हमें। बट हम कहाँ मानने वाले थे। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। मैं काफ़ी खुश हूँ आज। मतलब वैसे तो रोज़ ही होते हैं हम खुश, बट आज थोड़ा ज़्यादा, 250 ग्राम ज़्यादा। आज मेरा बर्थडे था एंड आई वॉज ऑन अ ट्रैक विच वॉज अ ड्रीम। सो आज मेरा ड्रीम कंप्लीट हुआ। घर से 750 किलोमीटर दूर 14,000 फीट की हाइट पर। क्या फील है भाई, मतलब यार आई एम लिविंग माई लाइफ एज माई लाइफ। यार इसके लिए मैं मेरे पेरेंट्स का बड़ा ही, मतलब सारा ही रोल पेरेंट्स का ही है। हमेशा से मेरे को बहुत ज़्यादा छूट मिली है। मुझे फ़ोन करके मेरे को आज धमकाती हैं मम्मी, बट जो छूट दी हुई है ना वो बहुत ज़्यादा दी हुई है यार, सच में उसको कोई बीट नहीं कर सकता। एंड आई लव माई पेरेंट्स। भले ही मैं लड़ाई करके आया हूँ घर से बट आई लव दैम। जो कि मेरी जनरली आदत है कि मैं जल्दी उठ जाता हूँ बाकी सभी लोगों से। वैसे तो मैं लेट ही था क्योंकि मैं हमेशा 5 बजे उठता हूँ, बट इस बार मैं 6 बजे उठा क्योंकि नींद बड़ी ही अच्छी आई। ऐसा मेरा ट्रैक का पहली बार एक्सपीरियंस था कि इतनी अच्छी मेरे को नींद आई है किसी भी ट्रैक पर। अगेन तो डे 2 की तैयारी हो चुकी है, पीछे सभी रेडी हो चुके हैं। मैं भी अपना बैग एंड जैकेट लेकर के आ चुका हूँ क्योंकि ऊपर स्नो होने वाली है। और फिर मैं उस बैग को पैक करके जल्दी से निकल जाते हैं हम लोग डे 2 के लिए। डंडा सीधा और धार टेढ़ी। क्या बात है। डंडा तो आज फिर से हमें सेम ट्रेन मिलने वाला था क्योंकि हमें भूपेंद्र भाई ने बताया कि आज भी वही 2.5 से 3 किलोमीटर आपको स्टीप चढ़ाई करनी होगी अल्पाइन ट्रीज के बीच में से, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी कहीं स्नो भी देखने को मिल रही थी। और कुछ प्यारे प्यारे छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स भी हैं थोड़ी पैचेस में। बट लगभग 2 से 2.5 घंटे ट्रैक करने के बाद, कुछ झाड़ियों में से निकलने के बाद और कुछ काफ़ी फिसलन भरे पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद में हम पहुँचते हैं स्नो कवर्ड मेडोज़ में।
अब जो वहाँ पर नज़ारा देखने को हमें मिलता है, जो ट्रांजिशन देखने को मिलती है, बिल्कुल जो ब्राउन एंड ग्रीन ट्रीज़ के बाद में हमें स्नो देखने को मिली और जो दिल को सुकून मिला, उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बट ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे थे। और ये नज़ारे देखने के बाद वास्तव में दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। तो फाइनली ट्री लाइन्स फिनिश करके हम आ चुके हैं स्नो के पूरे मेडोज़ के अंदर। ये देखिए, अब जहाँ तक ऊपर दिखाई देंगे वहाँ पे ट्रीज़ लाइन ख़त्म और पूरा ओनली ऑन स्नो एंड माउंटेन है। तो प्यारा बहुत है नज़ारा। सामने की साइड में फ्रेंडशिप पीक और ये हनुमान टिब्बा और वहाँ पे उस साइड में वो स्नो। कि हमारी इतनी देर की ट्रैक सफल हुई और अब असली मुसीबत आने वाली थी। आप आगे चल के देखेंगे वो मुसीबत क्या है। अब जैसे ये खूबसूरत नज़ारे हमें दिख रहे थे तो शरीर के अंदर बिल्कुल अलग से एक डोपामाइन रिलीज़ हो जाता है कि एनर्जी आ जाती है और हम काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने लगते हैं। अब हमें इसी बीच भूपेंद्र भाई बताते हैं कि जो हमने ट्रैक किया है, जहाँ तक हम इस समय लगभग 11:30 बजे पहुँच गए हैं, वहाँ पर जो लोग बाकी ज़्यादातर लोग आते हैं वो लगभग 12:30 से 1 बजे तक पहुँच पाते हैं। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे इस बात से, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए थे हम इस बात से। एक बार फिर से जोश भर के हम निकल जाते हैं भृगु लेक के लिए। क्या कह रहे हैं, फट रही है? अब जैसे ही हम धीरे धीरे अपना एलिवेशन गेन कर रहे थे तो ठंड बढ़ रही थी और साथ ही स्नो भी। अब क्योंकि हम जो ट्रैक कर रहे थे वो पहली बार ट्रैक कर रहे थे, मतलब 2026 का फर्स्ट ट्रैक ग्रुप था। अब इस ट्रैक के साथ, अब हमारे इस ग्रुप के साथ में बहुत सारे स्ट्रगल थे क्योंकि हमें ट्रेल खुद बनानी थी। कैप्चर करते हुए हमेशा लास्ट में चल रहा होता हूँ तो मेरे को तो ये मौका नहीं मिल पाया कि मैं ट्रेल को ओपन करूँ थोड़ी बहुत देर के लिए ही सही। बट हमारे काफ़ी ज़्यादा भाइयों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और क्योंकि मेरे से आगे लगभग 5 लोग चल रहे थे तो मुझे पूरा ट्रेल बना हुआ ही मिल रहा था। और कहीं कहीं मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रेल जा रहा था तो मुझे वहाँ पर महसूस हो रहा था कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप एक ऐसे एरिया में पैर रख रहे हैं जहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि स्नो कितनी गहरी है। और इसी के साथ में थोड़े कुछ स्ट्रगल, थोड़ी कुछ पटकनी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ में हम चल ही रहे होते हैं कि अचानक से मुझे बैक साइड में दिखाई देता है कुछ ऐसा। अब जब मुझे ये नज़ारा दिखाई देता है तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठा था तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शायद बारिश हो सकती है या फिर ऊपर की साइड है तो शायद स्नोफॉल और या फिर स्नो स्टॉर्म भी आ सकता है। जब मैं पहले ही सुबह उठा था तब मेरे को ये लग गया था। बट इसके बावजूद भी क्योंकि मैं अपना खुद का बैग नहीं कैरी कर रहा था तो सब पजल होने के कारण मैं ना तो पॉलीथीन बैग में रखी मैंने कोई, ना मैंने कोई ऐसा आइटम बैग में रखा जिससे मैं ड्रोन को कवर कर सकूं। अब मैं ट्रैक कर रहा हूं क्योंकि मेरे को ट्रैक करना है एंड सेकंड मेरे मन के अंदर फियर है ड्रोन को लेकर। बारिश अगर एक्स्ट्रा आ गई और ड्रोन भीग गया तो एक बार फिर से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जो कि अक्सर होता रहता है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। अब जैसे ही हम लोग ट्रैक कर रहे थे अपवर्ड तो मन के अंदर एक फियर भी आ चुका था बारिश को लेकर के, स्नो को लेकर के। मन खुश भी था कि स्नोफॉल हो रही है मेरे सामने, बट डर ये था कि ये स्नो कहीं रेन में ना तब्दील हो जाए। तो यार अक्सर मेरे से लोग पूछ लेते हैं कि यार ना तो कोई ज़्यादा इनकम है ना ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड है, फिर भी तो इतना ज़्यादा ट्रिप मार कैसे लेता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यार जो तुम्हारा खर्चा है ना, पुड़िया, तंबाकू, सिगरेट, दारू, बियर, मैं वो नहीं करता। सो आप भी सेव कीजिए थोड़ी मनी उन सब जगह में से निकाल करके और आइए हमारे साथ कभी ट्रैक पे।
चेक आउट गाइस, चेक आउट। स्नोई स्नो, स्नोई स्नो, और हमारे ऊपर भी स्नो, हमारे नीचे भी स्नो और ऊपर भी स्नो। मज़ा ही मज़ा। अब यार जो नुकसान हुआ ना हमारा इस स्नोफॉल से, वो ये हुआ कि हम जो नज़ारे देखना चाहते थे, पीक से पैनोरामिक व्यू, फ्रेंडशिप पीक के, हनुमान टिब्बा के और काफ़ी अलग अलग माउंटेन्स के, वो हम लोग नहीं देख पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल। क्योंकि स्नोफॉल ने बिल्कुल ही माउंटेन्स को कवर कर दिया था और हमारे सामने सब कुछ सफ़ेद था, बिल्कुल प्योर वाइट। एंड जो खुशी हमें हो रही थी स्नोफॉल को देख करके, अब वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डर बन गया था, एटलीस्ट मेरे लिए तो। बाकी सभी लोग इतना ज़्यादा फियरफुल नहीं थे क्योंकि उनके पास उनके फ़ोन ही थे, तो फ़ोन तो कहीं ना कहीं छुपा लिया जाता है। बट ड्रोन काफ़ी बड़ा होता है, उसको मैं नहीं छुपा सकता था अगर कुछ भी ज़्यादा बारिश वगैरह स्टॉर्म वगैरह आती होती तो। अब इसी टेंशन के बीच में काफ़ी देर स्ट्रगल करने के बाद में हम पहुंच जाते हैं भृगु लेक। 3, 2 and 1। This is the view. So the Himalaya frontiers are at और नमः पार्वती पते महादेव। मैं आ चुका हूँ भृगु लेक ट्रैक पर। तो इसकी रास्ते की जर्नी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही, बड़ा ही मज़ेदार सफ़र रहा हमारा। लगभग 11 लोगों के साथ में मैंने ये सफ़र किया विद सेल्वी को टीम। तो बड़ा ही मज़ेदार रहा है हमारे ट्रैक। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यार मैंने ट्रैक तो काफ़ी किए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट 4-5 तो कर ही चुका हूँ। तो ये मेरा बेस्ट एवर एंड मतलब सबसे डरावना ट्रैक कह सकते हैं, क्योंकि दिख रहे हैं अभी बादल और ऊपर स्नोफॉल है और रेन कोट वगैरह की। सुबह ऐसा वेदर था बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर और अचानक से मौसम ऐसा बना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार कभी भी रिस्क ना ले अपने उसके ऊपर कभी, ठीक है। अब जैसे हमें ये नज़ारे दिखाई देते हैं, लाइक के वो चीज़ कभी देखी नहीं थी मैंने तो। एंड स्पेशली मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ऑलरेडी देखी हुई थी और मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि स्नो फॉल हो रही है, स्नो जम रही है, बिल्कुल सेंटर में पूरा स्नो जमा हुआ है, बट साइड में आप देखेंगे कि एक लेयर बची हुई है जो उसको लेक की फील दे रही है। अगर वो बाउंड्री ना हो तो किसी को पता ही ना चले कि यहाँ पर ही, मतलब जिनको पता होता है उनको तो पता ही होता है, बट वो एज अ लेक नहीं लगेगी। बट उस चीज़ का कारण मैं नहीं जान पाया। अब मैं भूपेंद्र भाई से पूछने ही वाला था इस बारे में कि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और हमें रिटर्न बैक करना पड़ता है यार, बहुत टाइम instantly। लगता है। अब सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर किसी भी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देखते हो सो और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया। इस भाग दौड़ के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा था क्योंकि ग्रुप सभी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और सभी को वापसी आने की ज़्यादा नीड लग रही थी। तो मैंने भी यही सही समझा। ये सब नज़ारे देखने के बाद में हम चालू करते हैं ट्रैक डाउन। अब रिटर्न बैक के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे एंड बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर गियर, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, बाकी सबके तो शायद सही थे, बट मैंने देखा नहीं था कि मेरे वाले ग्लिटर्स के अंदर एक होल था और उस होल की वजह से मेरे पूरे शूज़ के अंदर पानी चला गया था। मेरे पैरों को इतनी बुरी तरह से ठंडा कर रहा था कि बस सब कुछ ठीक ही गया था। ठंड, स्नो स्टॉर्म एंड इतनी गहरी स्नो के बीच हम लोग वापसी ट्रैक डाउन कर रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा था और वो रिस्की था भी। बट हमारे ट्रैक लीडर की हेल्प से, हमारे ग्रुप टीम की हेल्प से हम काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रैक डाउन कर पा रहे थे। और जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे थे, स्नोफॉल बारिश में बदल जा रही थी। मैं नीचे उतरता हूँ और हमारी टीम भी नीचे उतरती है और फाइनली हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करने के बाद में नीचे पहुँचते हैं। भाई हमने सारे वेदर देख लिए हैं, अभी फ़िलहाल मानसून देख रहे हैं। कल हमने गर्मी देखी थी और सुबह हमने स्नोफॉल यानी कि विंटर देखा। क्या बात है, एक ही ट्रैक पर सारे नज़ारे। अब जैसे ही हमें अपनी कैंप साइट दिखती है तो एक राहत की सांस मिलती है। तो शाम के बच्चों के अब यार आप सोच रहे होंगे कि मैं ट्रैक कर लिया मैंने आपको भृगु लेक दिखा दी है,
और मैं अभी भी आपको वीडियो दिखाए जा रहा हूँ, वीडियो को लेंथी किए जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको करना पड़ सकता है। आप चाहेंगे नहीं, बट आपको करना पड़ सकता है, जैसे कि मुझे करना पड़ा, बारिश के अंदर ट्रैक डाउन करना। तो मेरी वीडियो इतनी लंबी मैंने करने का इसीलिए सोचा था कि मैं आपको ये चीज़ भी दिखा सकूं। तो अगर आप कुछ सुंदर नज़ारे देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा परेशान भी होना पड़ेगा। पर इस बार लापरवाही कुछ ज़्यादा ही हो गई है। ड्रोन पूरा गीला हो चुका है अंदर से। अभी तो मैंने क्लीन कर दिया इतने सारे नैपकिन यूज़ कर करके। अंदर सारी जगह देखो, यहाँ पे कहीं कहीं अभी भी दिख जाएगा आपको। यार बहुत भारी समस्या हुई है बैटरी के अंदर। तो अब अगली सुबह जैसे ही मैं उठता हूँ तो सेम थिंग आज, क्योंकि हम लोग ट्रैक डाउन करने वाले थे तो किसी को कुछ नहीं पड़ी थी जल्दी उठने की, बट मेरी तो आंखें खुल जाती है क्योंकि मैं जल्दी भी सो गया था। तो मैं उठ जाता हूँ जल्दी से और उसके बाद आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने का प्लान करता हूँ। अब यार जब हम लोग परसों यहाँ पर आ रहे थे कैंप साइट के लिए, तो मैंने एक कैंप साइट में झूला लटका हुआ देखा था, स्विंग्स, और मेरे को उसको लेकर के बड़ी एक्साइटमेंट थी। तो मैं प्लान करता हूँ थोड़ा ट्रैक डाउन करने के लिए, ताकि मैं वहाँ पर जा करके उस स्विंग का आनंद ले सकूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं ट्रैक डाउन करना। और जैसे ही हम लोग ट्रैक डाउन करना स्टार्ट करते हैं तभी थोड़ी बरसात और आ जाती है। अब ये नज़ारे देखने के बाद में तो और भी ज़्यादा आनंद आने वाला था, क्योंकि कल जो बारिश आई थी उसने पेड़ों के रंग को चेंज कर दिया था बिल्कुल ही। आप ये वीडियोस देख सकते हैं, जाते वक्त कुछ ऐसे नज़ारे थे और आते वक्त कुछ ऐसे नज़ारे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे बारिश की वजह से। Very good. It's a little bit cold, but now we're getting some warm Maggie. Oh, nice. आपके चेहरे पे तो अलग ही खुशी दिख रही है वो तो है, जाने के बाद। वो तो है। पर आई लव माउंटेन्स। तो इसी बारिश का आनंद लेते हुए हम लोग सभी ट्रैक डाउन करते हैं और लगभग 3:30 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं कुलक विलेज में, जहां से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। और फिर समय आता है विदाई का, और हम सभी एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं और निकल जाते हैं अपने अपने शहरों के लिए, फिर से वही ज़िंदगी जीने के लिए, फिर से वही काम करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण पैसे इकट्ठे करने के लिए, ताकि फिर से हम कुछ दिनों बाद इन सभी नज़ारों के आनंद एक बार फिर से ले सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।